सो हेलो गाइस, आज हम शूल रोग निदान के बारे में बात करेंगे। तो शूल रोग क्या होता है? तो पहले जो है शूल का नॉर्मली एक जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है पेन। ठीक है। तो किसी भी बॉडी के पार्ट में अगर पेन होता है तो उसको शूल बोल सकते हैं, जैसे कटी शूल, कर्ण शूल, उदर आदि। ठीक है। गुल्म के समान ही शूल के भी उदरगत 5 प्रमुख स्थान कहे गए हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि गुल्म के का भी जैसे 5 स्थान बोला है, सेम शूल के भी 5 स्थान बोले गए हैं। सुश्रुत ने शूल को गुल्म का उपद्रव माना है तथा इसके अतिरिक्त शूल को एक स्वतंत्र व्याधि के रूप में होने की भी कल्पना की है, और इस प्रकार स्वतंत्र और परतंत्र 2 प्रकार के शूल की कल्पना की गई है। ये जो पॉइंट है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। दोष अनुसार 8 प्रकार के शूल बताए गए हैं। सभी प्रकार के शूल में वायु की प्रधानता होती है, क्योंकि वायु की सत्ता के बिना किसी प्रकार का पीड़ा संभव नहीं है। मीन्स जहाँ पे वात है वहाँ पेन है, ये याद रखना। केवल व्यवहार में केवल शूल शब्द के प्रयोग से उदर शूल ही समझा जाता है। ठीक है। शूल के साथ शूल स्थान विशेष का नाम जोड़ देने से ये ऐसे करके है, इस प्रकार जो भी है। इस अध्याय में शूल युक्त विविध व्याधियों के अतिरिक्त परिणाम शूल तथा अन्य द्रव शूल जैसे 2 विशेष प्रकार के उदर शूलों का अलग से उल्लेख हुआ है। इन्हें भी त्रिदोष शूल के अंतर्गत मान सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि माधव निदान में शूल का वर्णन एक स्वतंत्र अध्याय में किया गया है, जबकि चरक संहिता में शूल का स्वतंत्र वर्णन है ही नहीं। तो ये ऑब्जेक्टिव बेस और कॉम्पिटिटिव बेस पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना। सुश्रुत में भी स्वतंत्र शूल अध्याय नहीं है, परंतु गुल्म के अध्याय में ही शूल का पूर्ण वर्णन है। तो ये एग्ज़ाम आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसके नहीं, बट आगे जैसे AIPGT और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके बेस पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है। माधवकर ने शूल, उदावर्त, आना तथा गुल्म रोग समूह का वर्णन क्रम से किया है। वे एक व्याधि विशेष ना होकर नानाविध रोगों के लक्षण हैं, अतः इनका सामूहिक वर्णन किया गया है। इन सब में शूल, विबंध, आटोप आदि लक्षण पाए जा सकते हैं, और ये सभी वातजन्य रोग हैं। ये थोड़ा आप ध्यान रख लेना कि शूल, विबंध, आटोप ये सब वातजन्य रोग हैं। शूल में तीव्र वेदना होती है, अन्य बातें अनिवार्य नहीं हैं। गुल्म में शूल हो सकता है, परंतु इस रोग का विशेष लक्षण गुल्मवत शोष है। ठीक है। अब इस रोग जो भी है, अब ये आगे हम बात करते हैं कि इसकी व्युत्पत्ति क्या है। शूलम रुजायाम धातु से क प्रत्यय होकर शूल शब्द बनता है। शब्द कल्प द्रुम में कहा गया है। शूल संभवत वादस्य शूलमिति संज्ञा। शूल निखतव द्वेदना जनकत्वाद, ये भी इसके निरुक्ति व्युत्पत्ति है। अब परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या होती है। तो देखो, सुश्रुत उत्तर तंत्र 42/81 का श्लोक है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, वरना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। कि शंख स्फोटन वतस्य यस्मित् तीव्रस्य वेदना शूल आसक्तस्य लक्ष्यन्ते तस्मात् शूल मिहोच्यते। मतलब कि जिस रोग में शंख स्फोट के समान तीव्र पीड़ा हो उसे शूल कहते हैं। तो बस इतना एक आप नॉर्मली अगर आपको श्लोक याद हो गया तो अच्छी बात है, वरना नॉर्मल ये आप याद रख सकते हो। शूल उतना इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जनरल इसका रीडिंग भी लगा लोगे तो चल जाएगा, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। रुज, उपताप, रोग, व्याधि ये सब उसके पर्याय हैं। निदान अपन याद करते हैं क्या क्या होता है। तो वात मूत्र पुरुषाणाम निग्रह आदि भोजनात्, इम्पॉर्टेंट है कि वेग धारण से, मतलब कि वात, मूत्र, पुरुष, अति भोजन, अजीर्ण, अध्यशन, विरुद्ध आहार सेवन, पिष्ट, अन्न एवं शुष्क मांस का सेवन, तो विरुद्धान्न, अंकुरित या विकृति अंकुर धान्य का सेवन। तो क्या होता है, जैसे कि एक ट्रिक से इसको याद करो कि जैसे कि कोई आदमी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, पिष्टान्न और सूखा हुआ मांस खा रहा है, सूखा हुआ मांस और अंकुरित चना वगैरह खा रहा है। तो क्या हो रहा है, उससे क्या है,
उसको वात बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा उसने खा लिया, यानी अति भोजन। तो उससे क्या हुआ, और अध्यशन किया, मतलब खाना पहले का पचा नहीं था और खा लिया, और तो क्या हुआ, उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, और कॉन्स्टिपेशन के कारण उसका जो वात मूत्र और पुरुष है वो सही से निकल नहीं पा रहा है, मतलब उसका धारण हो गया है। तो ऐसा थोड़ा ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो। देन आगे जो है देखो, इसमें लिखा है हेतुलिंग भेद से 8 प्रकार है, ये सभी भिन्न शूल प्रधान एकत्र। इसमें वात दोष, मेनली वात दोष जो है प्रधान रहता है। ठीक है, अब इसमें देखो कि 8 यहाँ पे वातिक शूल है, तो इसमें हृदय शूल, पार्श्व ये वो, पैतिक शूल है, कफज, द्वंदज, सनिपातज, आमज, वातज, पित्तज, ये मतलब कुल 8 प्रकार दिए गए हैं। अब देखो संप्राप्ति घटक में वही बताया मैंने, वात प्रधान है लेकिन कफ पित्त अनुबंधी है, मतलब वात मेन रहता है और कफ पित्त अनुबंधी मतलब उसके साथ इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, दुष्य क्या क्या होता है शूल में, तो अन्न, पुरुष और रस, ये आप ध्यान रख लेना कि एपीआर याद रख लेना। दुष्य क्या क्या होता है, तो एपीआर जो है वो दुष्य होता है। इसमें स्रोतस क्या क्या है, अन्नवाह, रसवाह, पुरीशवाह, क्योंकि आप ये ट्रिक याद रख लेना कि इसमें क्या है, पुरुष का वेग धारण कर रहा था और खाने का वेग भी धारण कर रहा था, और मतलब पानी का भी वेग धारण कर रहा था, ऐसे याद करना। तो पानी से रस याद रख लेना, और पुरुष से पुरुषवाह, और अन्न से अन्नवाह। ठीक है, स्रोतो दृष्टि में संग है और विमार्ग गमन है। इसमें क्या हो रहा है, शूल मेन होता क्यों है, बॉडी में पेन होता क्यों है, एक प्रकार से याद रखना कि श्रोतस में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वायु जो है वो सही से निकल नहीं रहा है, और वही वायु उल्टी डायरेक्शन में बह के जो है पेन बॉडी में क्रिएट कर रहा है। तो स्रोतो दृष्टि में संग और विमार्ग गमन आ गया। अग्नि मंदाग्नि है, अधिष्ठान 5 बताए हैं, और स्वभाव आशुकारी, दारुण और चिरकालिक है। उद्भव जो है आम पक्वाशयोत्थ, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आमाशय से और पक्वाशय, ये 2 स्थान से शूल रोग उत्पन्न होता है, क्योंकि मूत्र पुरुष आदि का वेग आप धारण कर रहे हो तो इससे होता है। ठीक है, आगे इसकी संप्राप्ति है कि निदान करोगे सेवन वात बढ़ेगा, अन्न व श्रोतश में शोम होगा, आद्यमान तथा संकोच होगा, अवयव में क्षत होगा, अवयवों के स्थान पर कंप, ये वो सब से आपका शूल रोग उत्पन्न होता है। शूल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना आप नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये विशिष्ट लक्षण है। तो जो जो वात के मेनली लक्षण रहते हैं, तो इसमें ये याद रखना, हृदय, पार्श्व, पृष्ठ, तिक और बस्ती प्रदेश में पेन होता है, ये इसके विशेष लक्षण हैं। जहाँ वात है वहाँ पेन है, तो इन स्पेसिफिक एरियाज़ में पेशेंट को पेन होगा। निदान क्या होता है कि वात आहार विहार का बहुत ज़्यादा मैथुन करना, ये याद रख लेना। अब खाने में क्या है, कलाई, मुदक, आड़की, कोरदूष, अन्य रुक्ष, जितना भी रुक्ष पदार्थ है, जैसे कलाई हो गया, मकोई हो गया, ये सब का आप दाल वाल का सेवन करोगे ना, और चौलाई हो गया, भाजी वगैरह जितना होता है वो सब वात बढ़ाता है। और रस में तो है कि कषाय और तिक्त रस जो है वो मेनली वात बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसको आप अपने से भी लिख सकते हो। इसको ना आप निदान लिखोगे तो आहारज और विहारज में डिवाइड करना, और उसमें जैसे मानसिक वाले में कि भैया जब आप स्ट्रेस लेते हो तो क्या होता है, उसमें भी आपको एकदम एनजाइटी, तो एनजाइटी क्यों होती है, वात के कारण। तो वही, और भूख, जैसे उपवास करते हो तो भी थोड़ा बॉडी में वात बढ़ जाता है, तो ऐसे करके आप थोड़ा इसको याद कर सकते हो, वेग धारण से वात बढ़ेगा। अब क्या है कि स्थान क्या क्या है वातिक शूल के, तो 5 स्थान है, हृदय, पार्श्व, पृष्ठ, त्रिक और बस्ती, ये आप एकदम इम्पॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका श्लोक भी अगर याद कर सकते हो तो कर लेना। ठीक है, लक्षण क्या है कि वातज शूल में क्या क्या लक्षण होते हैं, तो वही हृदय, पार्श्व आदि में इसमें शूल होगा। भोजन के पाक के उपरांत सायंकाल, वर्षाकाल, शीत के साथ शूल में वृद्धि होगी। अब वात वाला है ना, तो मेनली जो एंड रहता है, कोई भी चीज़ का एंड, जैसे कि भोजन आप खा लिए तो भोजन के बाद पेन आपको होगा, और शाम को मतलब दिन का जो अंत होता है तो शाम रहता है, तो शाम को पेन होगा। वर्षा काल में भी वात, वी याद रख लेना, वर्षा काल, और शीत के साथ शूल जो है बढ़ेगा। बार बार घटने, वात वाले का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि मुहुर शोप सम प्रकोपी, मतलब स्पास्मोडिक पेन रहेगा और कोलिक रहेगा, जिसको हम लोग मरोड़ने सी पीड़ा बोलते हैं, बार बार घटता बढ़ता रहता है। वात जब अनियंत्रित हो जाता है ना, तो मतलब कि कुछ भी जो है कांस्टेंट नहीं रहता, बढ़ता कम होते रहता है।
तो ये आप नॉर्मली तोद भेद ये वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार घटने बढ़ने वाला शूल, ये आप याद रख लेना। और ऊपर के जो 3 पॉइंट हैं वो आप याद रख सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट तो फर्स्ट पॉइंट ही है, देन सेकंड वाला भी है, तो आप इसको एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। सुश्रुत ने वातिक शूल खाली पेट होना स्वीकार किया है। रोगी श्वास काठिन्य वात मूत्र पुरुष की कृच्छता का कृच्छता से त्याग करता है। ठीक है, पैतिक शूल में वही पित्त वाले लक्षण सब दिखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि नाभि प्रदेश में होता है ये, और नाभि से सामान्यतः उदर सामान्य एवं इसका ग्रहण हृदय और नाभि के मध्य पित्त का स्थान माना गया है। तो उक्त यही मतलब की है कि नाभि प्रदेश में और नाभि और इसके हृदय के मध्य में मेन पित्त का स्थान है, तो उस रीजन में आपको पेन होगा। तो अन्नवाह श्रोतास हो गया, मतलब एपिगैस्ट्रिक रीजन और हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बोले तो जहाँ पे आपका मान के चलो लिवर वगैरह रहता है, और अपर एब्डोमेन एपिगैस्ट्रिक रीजन जो रहता है, जो आपके एम्ब्लाइकल रीजन के ऊपर रहता है, वहाँ पे पैथिक शूल आपको जो गैस्ट्राइटिस का पेन हो गया या आपका जीईआरडी में जो लक्षण दिखते हैं पेन वाले, वो पैथिक शूल से आप कोरिलेट कर सकते हो। और जो कोलिक पेन होता है, स्टोन वाला पेन हो गया, वो सब मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, ये सब में पैथिक शूल का मतलब आप पेन देख सकते हो। तो इसको उतना ज़्यादा आप नॉर्मली यही याद रख लेना, बस इतना ही याद रख लेना कि पेन पैथिक शूल का कहाँ कहाँ पे होता है। तो मेन वही हृदय और नाभि के मध्य का जो स्थान है उसमें। अब इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर डालने हैं ना, तो वही पित्त का जो नॉर्मल है, दाह हो गया, ऊष्मा हो गया और दाहवत वेदना होगी, ये सब आप याद रख लेना। और आहार विहार में क्या होगा कि भैया बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण उष्ण विदाही पदार्थ का सेवन करोगे तो उससे होगा कटु अम्ल पदार्थ, ये याद रख लेना। कुलथ हो गया, कुल्थी हो गया, पिण्याको नीस्वे, ये सब मतलब ये सब आप सेवन करोगे खाने में तो आपको होगा। ठीक है, अब आप लक्षण देख लो कि नाभि प्रदेश में शूल होगा, तृष्णा मोह दाह स्वेद मूर्छा भ्रम, मध्यांग में अर्धरात्रि में पित्त जो होता है वो बीच का होता है, देखना नाभि और हृदय के मध्य। तो आप ये याद रखना पित्त में जो भी आप लक्षण रहेगा ये हमेशा बीच का ही होगा। तो देखो दिन और रात इसके बीच में क्या होता है, मध्यांग। तो पित्त कब बढ़ेगा, एक तो मध्यांग में, एक तो अब क्या हो गया आधी रात में, मतलब रात के और सवेरे के बीच में भोजन के विदाह काल है, तब भोजन का जब डाइजेशन स्टार्ट होता है तब, और शरद ऋतु में इसकी बढ़ती है वेदना। शीतकाल में शीतल पदार्थ के सेवन से, शीतल तथा मधुर आहार के सेवन से शूल की शांति। अब देखो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या करते हो आप, आइसक्रीम खाते हो। आइसक्रीम क्या होता है, मीठा होता है, तो उससे क्या होगा, पित्त शांत हो जाएगा, ये आप याद रख सकते हो। श्लेष्मिक का क्या होता है, वाम पार्श्व मतलब लेफ्ट साइड में आमाशय है। आमाशय जो है वो कफ का स्थान माना गया है। तो शूल जो है वो वात प्रधान होता है, लेकिन वात के अतिरिक्त कफ की भी विशेषता रहती है। कुक्षी शूल और आमाशय शूल इसमें बोल सकते हो। अब क्या है देखो कि विशेष महत्व की बात है कि इसी दर पे श्लेष्मिक शूल और अन्न द्रव्य शूल का ये है। तो फिर आप आमाशय शोथ जो है, जीर्ण आमाशय शोथ, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस और आमाशय व्रण के ऐसे लक्षण हो, तब श्लेष्मिक को आप इनसे कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब आप निदान देखो, तो निदान में क्या है, आनूप जलचर जंतुओं का मांस, किलाट, मतलब आनूप जो होता है ना, आनूप होता है कि जो जल में निवास करते हैं, तो जल में रहते हैं तो क्या होता है, उन लोग मेनली ठंडा ही रहेंगे, पित्त का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा उसमें, तो इसमें क्या होगा, कफ बढ़ा रहेगा आनूप वाले में। तो इसमें क्या होगा कि जलचर इन लोग को आप खाओगे ना तो ये कफ बढ़ाने वाला है। दूध भी कफ बढ़ाता है ना, गन्ने का रस भी जो इक्षु बोलते हैं वो भी गन्ना जो कफ है उसको बढ़ाता है, ये सब मेनली कफ बढ़ाते हैं। तो आप इसमें से एक दो याद रख लो, मेन अनूप जलचर जंतुओं का मांस याद रख लो, और दूध से बने पदार्थ और इक्षु, ये सब आप याद रख लेना। ठीक है, तो ये देखो इसका पैथोलॉजी भी दिया हुआ है। देन लक्षण क्या क्या होगा, अब देखो कफ का जो सामान्य लक्षण है वही सब डाल देना है यहाँ कि भैया नौजिया जैसे, मतलब वॉमिटिंग जैसा लगेगा, खांसी होगी, एकदम सडन मतलब लेथार्जी, एकदम सुस्त टाइप का रहेगा, खाना का इच्छा नहीं होगा, बार बार सलाइवा गिरेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, शिरो गुरुत्व सहित आमाशय शूल, मतलब सिर में और पेट में दर्द होगा, इसमें सिर एकदम भारी भारी लगता है। कफ का लक्षण ही गुरुता रहता है, तो सिर भारी लगेगा।
फिर पेट जो है वो भरा भरा लगेगा। गुरुगात्रता, हैवीनेस, जो बॉडी है उसमें हैवीनेस रहेगा। भोजन के तुरंत बाद प्रातःकाल शिशिर तथा कुसुमागम ऋतु में शूल, ये वाला इम्पॉर्टेंट है कि भाई भोजन के एकदम बाद जो आपको पेन होगा। सुबह सुबह कफ का काल रहता है, ये याद रखना। शिशिर में भी कफ बढ़ा रहता है। और कुसुमागम में इसका पेन बढ़ जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। कुसुमागम, ये आप इम्पॉर्टेंट याद रख लेना। अब आगे द्विदोषज है। तो द्विदोषज में तो वही है कि वो संसर्गज वाला रहता है कि देखो, कफ वाता शूल में हृदय पार्श्व पृष्ठ का शूल, कफ पित्तज में कुक्षी, क्योंकि कफ और पित्त में कुक्षी, हृदय एवं नाभि के मध्य, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख सकते हो। आमाशूल क्या है? आमाशूल में क्या है कि इसमें भी पेन आमाशय में होता है। आमाशय कफ का स्थान है और श्लेष्मिक शूल के समान इसके लक्षण, जो श्लेष्मिक शूल में आपने लिखा है यहाँ पे भी वही लिख सकते हो। यहाँ अग्निमंद्य का होना भी आवश्यक है। अग्निमंद्य अजीर्ण के संदर्भ में दो सद्य प्रभावी महास्रोत, तब विसूचिका और अल्सक, ये सबका इसमें वर्णन है। विसूचिका वमन सहित सशूल अतिसारण है और सशूल वर्ची, ये आप ध्यान रख लेना थोड़ा। आमशूल के लक्षण कफशूल के समान है। आटोप, हलास, गुरुत्व, लालस्त्राव, अग्निमांद्य, अपाक के कारण होने वाले शूल को आमशूल कहते हैं। उपद्रव क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अलग से ध्यान रख लेना कि वेदना, तृष्णा, मूर्छा, आना, गौरव, अरुचि, काश्वास, ये माधव निदान ने बताया है। ठीक है, अब परिणामशूल वगैरह की हम बात करते हैं। छोटा सा है टॉपिक, हो जाएगा। परिणामशूल क्या होता है कि स्वप्रकोपक हेतुओं से प्रकोपित वायु कफ पित्त को आवृत करके तीव्र शूल उत्पन्न करता है। यह शूल भोजन के परिपाक काल में होता है। ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना कि जो भोजन के डाइजेशन के समय जो पेन होता है ना, वो परिणामशूल होता है। मतलब आपने खाना खा लिया, देन उसका जब डाइजेशन होना स्टार्ट होता है तो परिणामशूल होता है। ठीक है, कि संक्षेप में परिणाम काल में अर्थात परिपाक काल में शूल होना इसका लक्षण है। भोजन के परिणाम काल में सामान्यतः पित्त की विशेषता रहती है। इसके पूर्व कथित पैतिक शूल भी प्रायः इसी काल में होता है। ठीक है, अब क्या है, पित्तज शूल के प्रकोप और शांति के साथ पित्तज तथा पित्त शामक दिन, रात्रि तथा ऋतु का संबंध, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं भी ध्यान रखो तो चलेगा। पित्तज शूल की परिणाम काल में होना उतना स्पष्ट नहीं होता है। पित्तज शूल के, जबकि परिणाम शूल एक दोषज है। परिणाम शूल पित्त, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रख सकते हो। डिओडेनल अल्सर से इसको कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि तुलना ग्रहणी व्रण ड्यूडेनल अल्सर से कर सकते हैं, क्योंकि आमाशय में पाचन होने के पश्चात जब पच्यमान अन्न ग्रहणी में पहुंचता है तो सव्रण ग्रहणी के कारण तीव्र शूल। तो संप्राप्ति आप इसका देख लेना कि कैसे होता है। ये एक बार रीड लगा सकते हो। बाकी परिणामशूल उतना इम्पोर्टेंट नहीं, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। तो इसमें मेन आप ये याद रख लेना, निदान सेवन करोगे तो जो स्वास्थान का जो कफ है वो विकृत होगा, पित्त के साथ मिलेगा और वायु के साथ जो है वो वायु, क्योंकि पित्तम पंगु कफम पंगु वाला कंसेप्ट लगेगा, तो वो वायु वो प्रकोपित पित्त और कफ को ले जाएगा और कुक्षी, जठर, नाभि आदि में स्थान संचय करेगा और वहाँ पे पेन को उत्पन्न करेगा। फिर भोजन कर लेने से, वमन हो जाने से या अन्न का पूर्ण पाक जाने से, मतलब कि ये डिफ्रेंशिएटिंग जो है एग्ज़ाम में आ जाता है कि परिणामशूल और अन्न द्रवशूल में क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि इसमें जो पेन है वो कब सबसाइड करेगा, कब जो है रिलीफ होगा। जब आदमी भोजन कर लेने से, मतलब कि जब खाना खाएगा, जैसे खाली पेट पेन होता रहेगा, और जब खाना खा लेगा वमन हो जाएगा और अन्न का पूर्ण पाक हो जाएगा तो ये पेन जो है खुद ब खुद शांत हो जाता है। ठीक है, यह शूल षष्टिक, ब्रीही और शाली चावल के भक्षण से बढ़ता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना और इसको एग्ज़ाम में भी लिखोगे तो मेंशन करना कि षष्टिक, ब्रीही और शाली चावल के भक्षण से बढ़ता है। ये मेनली ना पित्त थोड़ा सा बढ़ा देता है ये सब चीज़ें। इस प्रकार से कठिन शूल को परिणाम शूल कहते हैं। परिणाम शूल रसवाही स्रोतों की दृष्टि से उत्पन्न होता है।
इसी को कुछ लोग अन्नद्रव शूल, पक्ति दोष शूल और अन्निविदाह शूल भी कहते हैं। वस्तुतः परिणाम शूल पित्तोलबण त्रिदोषा शूल है, ये याद रख लेना। इसमें देन आप आगे का भी पॉइंट जैसे देखोगे तो कुछ लोग जो है ये इसको परिणाम शूल, उसके बाद है इसमें उदरगत विकृति के कारण, फिर उसके बाद शूल जो है मतलब इसके बाद ये मेन ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देन आगे अन्नद्रव शूल और परिणाम शूल, इसका जो है डिफरेंस पूछ देते हैं। ठीक है, ये इसका कुछ वो है कि त्रिदोष है, पित्तोल व्रण, आमाशय और ग्रहणी विशेष इसका स्थान होता है, और स्वभाव आसुकारी है। अग्निमंद होगा तभी परिणाम शूल होगा। अब इसका वातज पित्तज कफज वाला लक्षण है, तो ये आप जो है थोड़ा सा अपने से भी लिख सकते हो, क्योंकि वात पित्त कफ का जो सामान्य लक्षण है बस उसको ही आपको याद रखना है। देखो कफज परिणामशूल में चीरकाल तक स्वल्प वेदना का बने रहना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पित्तज वाले में क्या होगा, ये एक याद रखना कि शीत गुण से शांत हो जाएगा, और वातज वाले में विड़मूत्र विबंध, ये इंपॉर्टेंट है। देन आप अन्नद्रवशूल में आओगे तो आहार के पाक हो जाने पर, आहार के परिपाक काल में तथा आहार के पाक होने से पहले ही अर्थात आहार लेने के बाद ही जीर्णे जीर्यते जीर्णे वा अर्थात किसी भी काल में होने वाले तथा पथ्य अपथ्य के प्रयोग से एवं भोजन करने या ना करने पर भी शांत होने वाला उदर शूल को अन्नद्रव शूल कहते हैं। तो इसका और परिणाम शूल का डिफरेंस पूछ सकते हैं। इसमें उसमें क्या होता है कि भोजन के पाक के मध्य में, मतलब जब डाइजेशन स्टार्ट होता है तब बीच में पेन होता है, और इसमें मतलब अन्नद्रव शूल में वो भी है कि आहार के परिपाक काल में और आहार के पाक होने से पहले, मतलब इसका ना टाइमिंग कोई फिक्स नहीं रहता है। इसमें क्या है कि कोई भी टाइम में पेन हो जाएगा, मतलब कि आप जब पथ्य अपथ्य सेवन करोगे मतलब उससे भी, मतलब इसका जो है उससे बहुत डिफरेंस है कि पथ्य अपथ्य के प्रयोग से एवं भोजन करने या ना करने पर भी शांत होने वाला उदर शूल, इस अवस्था में निरंतर शूल होता रहता है और रोगी को कभी भी आराम नहीं मिलता, परंतु कदाचित वमन हो जाने से, पित्त निकल जाने से शूल तुरंत। इसमें था, उसमें क्या था कि भोजन कर लोगे तो पेन शांत हो जाएगा। इसमें क्या है कि वमन हो जाता है, उसमें भी था कि वमन हो जाता है तो भी पेशेंट का पेन रिलीफ हो जाता है। यह शूल किसी भी काल में होने वाला है तथा इसका कोई नियत काल नहीं होता है। उसका क्या था कि भोजन के मतलब उसमें होगा कि परिपाक काल में पेन होता था अन्न परिणाम शूल में, और इसमें जो है कोई टाइम फिक्स नहीं है, खाली पेट भी हो जाएगा, भरे पेट में भी हो जाएगा। त्रिदोष जन्य रोग प्रतीत होता है, और वो क्या था, पित्तोल लवण जन्य रोग था। वमन से थोड़ा इसका पेन शांत हो जाता है। यह स्थिति जीर्ण आमाशय शोथ और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ये सब में आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से अन्नद्रव शूल और परिणाम शूल जो है ये सब मतलब शूल अपने ख़त्म कर लिया है। एक बार और मैं आपको देखो परिणाम शूल का बता देता हूँ क्या था। तो परिणाम शूल में क्या था कि वमन हो जाने से और अन्न का पूर्ण पाक हो जाने से स्वयं शांत हो जाता है। इसमें और उसमें क्या था, दोनों में कि वमन हो जाएगा ना तो पेन शांत हो जाएगा, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि भोजन कर लेने से जो है पेन जो है शांत हो जाएगा। इसमें ये है, या जब आप डिफरेंस वाला बनाओगे होगा तो मैं अलग से एक टेबल बना के आपको उसको बता दूंगा। बाकी यहाँ पे आप ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हो कि जैसे कि वो त्रिदोषस था तो ये पित्तोल लवण त्रिदोषस शूल है। ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों में क्या है कि वमन होने से पेन शांत हो जाएगा। इसमें क्या है कि भोजन के मतलब जब पेन जो होता है वो जब तक डाइजेशन रहता है ना तब तक बस पेन रहता है, और जैसे ही डाइजेशन जो है ख़त्म हो जाता है और भोजन का पाक पूर्ण हो जाने पर फिर से भोजन कर लेने पर या वमन हो जाने पर शूल स्वयं शांत हो जाता है। और उसमें तो क्या था कि कभी भी खाली पेट भी पेन हो रहा है, खाने पर भी मतलब पेन जो है ना वो कंसिस्टेंट रहता है, बस वोमिटिंग होने पे थोड़ा शांत होता है। इसमें क्या था कि एक तो कि भोजन का जब डाइजेशन होता रहता है तब पेन होता है, और भोजन का जब डाइजेशन पूरा हो जाता है तब जो है पेन जो है वो शांत हो जाता है। तो ये डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है, इसको मैं एक टेबल के माध्यम से भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। ठीक है, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे कि दोष अनुसार शूल कितने प्रकार के हैं, तो 8 प्रकार के हैं। ठीक है, तिल शष्कुली किस रोग का निदान है,
तो ये कफज वाले का है, ठीक है। सुकष्ट मेनम विष वज्र कल्प लक्षण किस में पाया जाता है? तो ये जो है त्रिदोष शूल है। परिणाम शूल कितने प्रकार का माना गया है? तो परिणाम शूल जो है वो 7 प्रकार का माना गया है, ये याद रख लेना। जीर्णे जीर्यति जीर्णे ये किसका लक्षण है? तो ये होगा आपका अन्न द्रव शूल का। अर्धरात्रे विदा काले जलादित्य चा लक्षण किस शूल में मिलता है? तो ये होगा आपका इसमें आपका पैतिक शूल में, क्योंकि बीच के में जो है वो पित्त आता है, विदाह से भी पित्त याद रख लेना। त्रिदोषा शूल क्या है? तो त्रिदोषा शूल जो होता है वो विवर्जनीय है। भुक्ते जीर्यते या शूल तदैव, मतलब खाना के पच जाने पर कौन सा शूल होगा? तो ये होगा आपका परिणाम शुल्क। खाना का जब डाइजेशन हो जाता है तो पेन सबसाइड हो। त्रिदोषज परिणाम शूल क्या होता है कि ये असाध्य होता है। कफज शूल के लक्षण निम्न में किसके समान पाए जाते हैं? तो आमज के समान पाए जाते हैं। कफ और आम का रिलेशन रहता है, क्योंकि जब इनडाइजेशन होता है ना तो आम बनता है, और आम अगर मतलब सबसे पहला देखो रस धातु का निर्माण होता है, और रस और कफ का ना समवायी संबंध रहता है, तो इससे आप याद रख सकते हो कफज शूल। सो आज हमने शूल टॉपिक को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम अतिसार प्रवाहिका के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।